हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लवण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अम्ल क्षार, सूचक, पीएच मान इन सब को पढ़ चुके हैं। तो ये कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के दूसरे पाठ अम्ल क्षारक एवं लवण का आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लवण के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो लवण जिसे कहते हैं सॉल्ट। तो पहले बात करते हैं लवण है क्या, कैसे बनता है। तो जैसे हम अम्ल क्षार पढ़ें, तो अम्ल प्लस क्षार यानी जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जिस क्रिया का नाम है उदासीनीकरण। तो इस क्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है। हम लवण के साथ साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया भी पढ़ रहे हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि लवण होता है उदासीन, इसलिए क्रिया बनी उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसके अंतर्गत अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो सीधी सी बात याद रखेंगे कि अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तभी लवण बनता है और साथ में जल बनता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। यहाँ पे उदासीनीकरण प्रक्रिया भी हो रही है और लवण भी हो रहा है। लवणों की गुण की बात करें तो लवण स्वाद में नमकीन होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। तो पहले तो हम लवण के प्रकार की बात कर लेते हैं कि लवण के प्रकार। तो लवण 3 प्रकार के होते हैं। कुछ है उदासीन लवण, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण, ये क्षारकीय लवण। तो 3 तरह के लवण होते हैं। अब ये किस आधार पे हैं ये बताते हैं। जैसे उदासीन लवण, उदासीन लवण तब बनते हैं जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार से ही लवण को बनना है। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीन लवण का निर्माण होता है। तो क्लियर हो गया, इसमें दोनों प्रबल होने चाहिए। अब अम्लीय लवण में क्या है, अम्ल है, तो जो जिसका नाम हम ले रहे हैं उसको प्रबल होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रबल अम्ल तो रहेगा लेकिन क्षार दुर्बल रहेगा, दुर्बल क्षार। तो जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं तो उस लवण को हम अम्लीय लवण कहते हैं। अब क्षारीय की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्षार की बात है, तो क्षार को प्रबल होना चाहिए। तो वह प्रक्रिया जिसमें, तो अब क्षार लिख देगा प्रबल अम्ल, वह प्रक्रिया जिसमें प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, उसे क्षारकीय लवण कहते हैं। तो ये यहाँ से परिभाषा बन जाती है कि जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दोनों हों, उनसे बने लवण को उदासीन कहेंगे। अगर अम्ल प्रबल है क्षार दुर्बल है, उनके संयोग से बने लवण को अम्लीय लवण कहेंगे। और जब क्षार प्रबल है और अम्ल दुर्बल, फिर उल्टा लगेगा। यहाँ पे अम्ल प्रबल, यहाँ पे क्षार प्रबल। जब क्षार प्रबल हो और अम्ल दुर्बल हो तो उससे बने लवण को क्षारकीय लवण कहेंगे। तो ये परिभाषा हो गई। अब इनके उदाहरण दिखा देते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं प्रबल अम्ल की। तो नंबर लेते हैं प्रबल अम्ल। अब इसके लिए क्या है, उदासीन लवण बनाना है, तो प्रबल अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। और साथ में प्रबल क्षार लेते हैं NaOH, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्रिया करवाएंगे। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन क्रिया करके बनाएंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। ये की एक उदासीन लवण जो हम लोग खाते हैं, उदासीन लवण। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो H2O। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमको मिल गया उदासीन लवण, इसमें दोनों प्रबल है। अब दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरा है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। अम्ल को तो प्रबल ही लेना है,
लेकिन इस बार क्षार को दुर्बल कर देगा। जैसे कि NaCl एक प्रबल अम्ल है और क्षार ले लेते हैं NH4OH, ये दुर्बल क्षार। अब इनसे क्रिया करवा दें तो क्या बन सकता है? तो NH4 और Cl क्रिया करेगा तो NH4Cl बनेगा। या फिर एक काम करते हैं, NaCl की जगह पर हम HCl ही लेते हैं, बार बार चेंज ना करें। तो HCl लेते हैं क्योंकि HCl भी प्रबल है, NaCl भी प्रबल। NH4 जब Cl से क्रिया करेगा तो बन जाएगा NH4Cl, नौसादर। ये एक प्रबल लवण प्राप्त हुआ, अम्लीय लवण प्राप्त हुआ। प्लस में बचा क्या? HHO, H2O जल। तो पहले में प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलके उदासीन लवण बना, दूसरे में प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार मिलके अम्लीय लवण बना रहा है, जो अमोनियम क्लोराइड है अम्लीय लवण। अब तीसरे की बात करते हैं। इस बार हमें अम्ल को दुर्बल लेना है, क्षार को प्रबल लेना है। तो दुर्बल अम्ल जैसे कि CH3COOH, ये एक दुर्बल अम्ल है। अब इसके साथ में क्षार लेना है, तो क्षार जो हमने अभी NaOH लेते ही लेते हैं क्योंकि प्रबल है, NaOH। अब इनसे क्या करें? तो CH3COO तो है ही, हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा सोडियम। तो सोडियम एसीटेट ये एक क्षारीय लवण बना। अब बचा क्या? HHO जल। तो हमें 3 प्राप्त हो गए। ये सोडियम क्लोराइड उदासीन लवण है, अमोनियम क्लोराइड अम्लीय लवण है, और सोडियम एसीटेट क्षारकीय लवण है या क्षारीय लवण। तो इस प्रकार से हमने लवण के 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी लवणों के से गुण की बात करें तो हमने से बताया कि लवण उदासीन होते हैं अधिकतर, फिर ये क्रिस्टलीय होते हैं। जैसे बहुत सारे लवणों का उपयोग किसी न किसी यौगिक को बनाने में किया जाता है। जैसे अब साधारण नमक है, इसका उपयोग खाने में किया जाता है, तो सब इनके उपयोग है। तो ये तो लवण है। अब लवणों में कुछ महत्वपूर्ण लवण है, विशेष रूप से हमारे सिलेबस में 6 लवण हैं जिनको हमको पढ़ना है। इनको मिटा देते हैं। उन 6 लवणों के बनने की प्रक्रिया को उससे आप पढ़ेंगे क्योंकि वही सिलेबस में है, तो मिटा रहे हैं इनको। तो जो 6 लवण हैं, जिसमें से एक तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं और दो को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक लवण है हमारा साधारण नमक, साधारण नमक जो कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र है NaCl। यही नमक हम लोग खाते हैं। तो ये हमारा पहला यौगिक है। तो अब इस यौगिक की बात करते हैं, ये बनता कैसे। अभी हम जो प्रक्रिया पढ़ी थी वही यहाँ पर है। जो सोडियम क्लोराइड किससे बना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और NaOH कास्टिक सोडा। तो इनसे क्रिया करवाते हैं। तो अभी पढ़ ही चुके हैं कि Na और Cl मिल जाता है। NaCl साधारण नमक प्राप्त हो जाता है और साथ में HH और O, H2O जल प्राप्त हो जाता है। ये हमारा साधारण नमक। तो जब साधारण नमक की बात करते हैं यही बताएंगे कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके नाम देते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है तो साधारण नमक कहें चाहे सोडियम क्लोराइड, तो साधारण नमक तथा जल प्राप्त। तो जल को नाम जानते हैं, इसको नहीं लिख रहे हैं, नहीं दिए हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो साधारण नमक तथा जल का निर्माण होता है। अब नमक का उपयोग जानते हैं, खाना बनाने में होता है और अन्य भी कई तरह का होता है, यानी थोड़ा बहुत संक्षारक के रूप में भी होता है और यौगिकों के निर्माण में भी होता है। ये तो नमक के उपयोग हो जाते हैं। अब दूसरे यौगिक की बात कर रहे हैं जो कि है यही सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो दूसरा लवण है, जिसका रासायनिक नाम क्या बन जाता है, यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है NaOH। अब इसके बारे में पढ़ना है। ये तो पहला हो गया लवण, ये दूसरा लवण कि ये कैसे बनता है। तो जिस प्रक्रिया से बनता है उस प्रक्रिया का नाम है क्लोर छोर प्रक्रम। क्लोर क्षार प्रक्रम, इस प्रक्रम से बनता है और भी तरीकों से बनता है। अब ये बनता कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे जो नमक है NaCl, ये जल से क्रिया करता है, यानी साधारण नमक है और जल, इनसे क्रिया करेगा वही क्लोर क्षार प्रक्रम में। तो क्रिया करके क्या क्या बनाएगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na और OH। तो इसके लेते हैं डबल अणु, यहाँ पर भी ले लेते हैं डबल अणु। अब 2 सोडियम, तो यहाँ से क्या करते हैं, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो NaOH यानी कास्टिक सोडा बन गया, कास्टिक सोडा। अब बचा क्या, हाइड्रोजन 4 थे तो 2 निकला, 2 बचा, और साथ में क्या है, क्लोरीन भी 2 बच रहा है, तो हाइड्रोजन गैस निकल गई और क्लोरीन गैस निकल गई। ये बताएंगे कि जब साधारण नमक तथा जल आपस में क्लोर क्षार प्रक्रम द्वारा क्रिया करते हैं तो कास्टिक सोडा तथा हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कास्टिक सोडा बन गया, ये हाइड्रोजन गैस है, और फिर क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस है गैस अवस्था में, और क्लोरीन गैस। अब कास्टिक सोडा का यूज होता है सफाई में, जानते हैं। तो ये 2 लवण हमने पढ़ लिया, अभी 4 लवण और हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बाकी के 4 लवण पढ़ते हैं, तो मिटा रहे हैं, इससे अगले लवण है। अब 2 सोडा तो हो गए, कास्टिक सोडा हो गया, अभी 2 सोडा और पढ़ना है, एक है बेकिंग सोडा, एक है वाशिंग सोडा, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसका साधारण बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सूत्र है NaHCO3। ये है तीसरा लवण। अब इस लवण के बनने की प्रक्रिया देखते हैं किस तरह से बना है। तो इसमें साधारण नमक यहाँ भी लेते हैं, साधारण नमक है NaCl। अब NaCl के साथ साथ यहाँ पर लेंगे अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, ये सारी चीजें, नमक, अमोनिया, इनके नाम जानते हैं, बार बार क्या लिखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, तो फेमस है। अब इनसे क्या करवाते हैं, तो हमें प्राप्त क्या होना है, तो NaHCO3 ये बनाना है। तो Na यहाँ से मिल जाए सोडियम, और उसके बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन लेते हैं NaHCO3, तो CO2 है, एक ऑक्सीजन लेके CO3, ये हमारा बेकिंग सोडा बन गया जिसकी जरूरत है। अब देखते हैं साथ में कौन कौन सा पदार्थ बच रहा है। तो सोडियम पूरा यूज हो गया, हाइड्रोजन अभी एक ही यूज हुआ, और कार्बन और ऑक्सीजन पूरे यूज हो गए। तो क्या बच रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ बच रहे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ बच रहे हैं, 4, एक नाइट्रोजन बच रहा है, और Cl बचा NH4Cl, 9 सागर बचा, 9 सागर। तो यहाँ पे डबल लवण बना है, 9 सागर भी एक लवण है और बेकिंग सोडा भी एक लवण है। प्रक्रिया में क्या बोलेंगे, जब सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल आपस में क्रिया करते हैं तो बेकिंग सोडा तथा नौसादर प्राप्त होते हैं। बाकी बेकिंग सोडा का यूज जानते हैं, खाना में इसे कचौड़ी पकौड़ी जो भी उनको खस्ता बनाने के लिए इसका यूज करते हैं।
यानी कि प्रकार से फुलाने में यूज होता है इसका, खाने के रूप में। अब चौथा जो सोडा है वो है धोने वाला सोडा, धावन सोडा, जिसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। इसका सूत्र बनता है सोडियम कार्बोनेट। नाम है Na2CO3 तो 10H2O, ये इसका पूरा सूत्र है, धोने वाला सोडा। अब इसको बनाने के तो क्या देते हैं, तो जो ये बेकिंग सोडा है, इसी बेकिंग सोडा से ये वॉशिंग सोडा बनता है। तो बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसके दो अणु लेते हैं, गर्म करेंगे। अब जो जो प्राप्त होता है, पहली बात हमें ये प्राप्त करना है Na2CO3, तो सोडियम दो है तो Na2, कार्बन दो है, एक यूज किया, और ऑक्सीजन क्या है, तीन दूनी छः, छः है तो तीन ही यूज किया, Na2CO3। अब हमारे पास एक CO3 बच रहा है और हाइड्रोजन भी बच रहा है, इनको CO3 का CO2 कर लेते हैं, तो एक ऑक्सीजन बचा, दो हाइड्रोजन बचा है, तो H2 नाम लेते हैं। ये है बेकिंग सोडा, और जो प्राप्त हुआ वॉशिंग सोडा। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये बताएंगे, जब खाने वाले सोडा को गर्म किया जाता है तो धावन सोडा प्राप्त होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। लेकिन अभी पूरी तरह से वॉशिंग सोडा इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि साथ में जल के अणु भी चाहिए, तभी ये सूखा है। तो Na2CO3, जब इसकी 10 जल के अणुओं से क्रिया करवा दें तो क्या होंगे, 10 जल के अणु मिल जाएंगे, तो Na2CO3 है इंटू 10H2O। अब जाकर ये सही सही वॉशिंग सोडा बना है। वॉशिंग सोडा का यूज कपड़े धोने में यूज होता है। तो ये हमने दो सोडा पढ़ लिया, खाने वाला सोडा, एक धोने वाला सोडा। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो पांचवा और छठवां जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों है, एक विरंजक चूर्ण है, एक पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनको मिटा, विरंजक चूर्ण की बात पहले करेंगे, फिर पीओपी सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। तो जो विरंजक चूर्ण है, इसका सूत्र होता है CaOCl2, और पीओपी का होता है CaSO4 1/2H2O। तो पांचवा लेवल है विरंजक चूर्ण, इसका सामान्य नाम विरंजक चूर्ण, और इसका अगर रासायनिक नाम बात करें तो इसको बनता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सूत्र इसका है CaOCl2, ये सूत्र है। अब इसी को प्राप्त करना है, तो इसको प्राप्त करने के लिए हम लेते हैं बुझा चूना, जिसका सूत्र है CaOH का होल प्लस बुझा चूना। साथ में इसकी क्रिया करवाते हैं क्लोरीन गैस से, तो बुझा चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बुझा चूना और क्लोरीन गैस, इनसे क्रिया करवा देंगे। तो इसमें क्या होगा, हमें चाहिए CaOH, तो कैल्शियम तो है, यहाँ पे बाहर दो लगा है, मतलब कि दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, एक छोड़ देंगे बाहर के लिए, हाइड्रोजन दोनों छोड़ दिए, और उनकी जगह पे क्लोरीन ले लिया, तो हमारा व्यंजक चूर्ण तैयार है। अब जो जो बचता है उसे बाहर ले देंगे। बचा क्या, दो हाइड्रोजन बचा, एक ऑक्सीजन, यानी कि जल में। तो ये बताएंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है तो विरंजक चूर्ण तथा जल प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का यूज होता है विरंजन, विरंजन से पता है यानी कि कलर हटाने में, तो विरंजन करने में इसका यूज होता है। बाकी जल की सफाई में भी यूज होता है। तो ये विरंजक चूर्ण, इसकी प्रक्रिया बहुत आती है परीक्षा में। और सबसे लास्ट में तो बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्टकट में बोलते हैं POP। अब इसका रासायनिक नाम बात कर लेते हैं, कैल्शियम
सल्फेट हेमी हाइड्रेट, सूत्र CaSO4 1/2H2O, ये फार्मूला POP। तो कैल्शियम सल्फेट आधे को बोलते हैं हेमी और जल को हाइड्रेट। अभी बनता कैसे है? तो ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O, जल के 2 अणु, ये है जिप्सम, जो कि खेतों में डाला जाता है उर्वरकता बढ़ाने के लिए। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। 373 केल्विन कहें या फिर 100 डिग्री सेल्सियस कहें, एक ही बात होता है। इस पर गर्म करेंगे तो गर्म करने से CaSO4 1/2H2O यानी कि POP प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पे 2 अणु पानी के हैं, यहाँ पे क्या आधा निकला, मतलब अभी 1.5 अणु बच रहे हैं। तो जो जल के 1.5 अणु है 3/2H2O, इसको अलग कर देंगे जल। तो ये बताएंगे जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा जल प्राप्त होता है। अब जिप्सम का बहुत यूज होता है, मेडिकल साइंस में यूज होता है, जैसे कि प्लास्टर में यूज होता है, फिर खिलौने बनाने में, मोतियाँ बनाने में, घरों में भी जिप्सम का यूज किया जाता है। सॉरी, जिप्सम का तो है, POP का यूज घर में भी होता है और खिलौने में, मूर्तियों में, प्लास्टर आदि में यूज होता है। तो इस तरह से मतलब लवण तो बहुत होते हैं। तो सिलेबस में जो 6 लवण है, इसमें कौन सा? नमक, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण और POP। तो हमने ये 6 लवण रासायनिक नाम, साधारण नाम, इनका सूत्र, इनके बनाने की विधि और उपयोग बता दिया। तो परीक्षा में जो ज्यादा पे पूछे जाते हैं, जैसे विरंजक चूर्ण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, इनको परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है। तो इस अध्याय में अम्ल क्षार लवण के सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। तो ये अध्याय अब यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जो अगला अध्याय होगा धातु एवं अधातु, उसे पढ़ाएंगे।